गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हैं सर। ये कैसा अच्छा है? हाँ? चलिए शुरू करें। कल के क्लास में कोई डाउट है बच्चे? नो? कल कहाँ तक पढ़े थे अपन? यजुर्वेद ना? ठीक, चलिए एक सेकंड देंगे मेरे को। चलिए, तो हमने कल सामवेद पढ़ा था, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गायन। ये सबसे छोटा है, सबसे नया है। इसके साथ ही हमने देखा था कि ये भारतीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ है। उसके बाद फिर हमने इसका ब्राह्मण देखा, उसके बाद फिर इसका उपनिषद देखा। ब्राह्मण में दो चीज़ें याद रखनी है अपन को, पंचविश और षड्विश। और उसके अलावा हमको अगर उपनिषद की बात करें तो केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दो याद रखना है। केन उपनिषद में हमने हेमावती और उमा देवी का संवाद देखा है और बेसिकली गुरु शिष्य संवाद देखा है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद जो कि छांदोग्य उपनिषद जो है 3 आश्रम व्यवस्था बताता है, जिसमें हमने ब्रह्मचर्य देखा, ठीक है, गृहस्थ देखा और वानप्रस्थ के बारे में देखा। इसके साथ ही विष्णु के अवतार के बारे में बात किया। इसके साथ ही कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, इसके साक्ष्य मिला। उनके गुरु के बारे में बात की हमने, जबाली सत्यकाम जबाली की कथा देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम यजुर्वेद में गए और यजुर्वेद जो है वो बेसिकली बलिदान वगैरह से जुड़ा हुआ है और इसमें यज्ञ अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। इसके जो पाठकर्ता हैं उसको हम अध्वर्यु कहते हैं और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री कहलाते हैं और ये सारे एक साथ मिला के हम ऋत्विज के नाम से जानते हैं। ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया था। आज अपन को यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद के बारे में पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए शुरू करें। किसी को कुछ पूछना है? यस और नो? होत्री, होत्री होता लिखा है ना? हाँ, होता भी कई जगह पढ़ते हैं, बट होत्री। अपन को यजुर्वेद पढ़ना है, ठीक। आप लोग घर में रिवाइज कर रहे हो? पक्का? कौन कौन कर रहे हैं? हाथ खड़ा करिए। आप लोग बच्चे कर रहे हो तो बाद में फिर चलिए ये हो जाए फिर शुरू करते। आज इतने कम लोग, बाकी लोग कहाँ गए? सैटरडे चलो ध्यान से समझना। हमें ब्राह्मण ग्रंथ में 2 ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। अभी कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहला ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन कौन सा? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। कल हमने पढ़ा था शतपथ ब्राह्मण के बारे में कि ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? लघु वेद के नाम से जानते हैं, स्मॉल वेदा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि सर हमने देखा है कि यजुर्वेद के 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये अपन को याद रखने हैं कि सर एक शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। सर शुक्ल यजुर्वेद जो है ना, उसी का हिस्सा है शतपथ ब्राह्मण। तो अपन को ये भी याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण किसका हिस्सा है? शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, ठीक है। इसको हम लघु वेद के नाम से भी जानते हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। दूसरी चीज अपन को देखना है तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और इसमें 5 महायज्ञ और 3 ऋण के बारे में बताया गया है।
जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 5 महायज्ञ है और 3 ऋण है जिससे आपको छुटकारा पाना होता है इस लाइफ में। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हो तो आपको मोक्ष या सैल्वेशन नहीं मिलेगा। ये वैदिक धर्म का ग्रंथ। बात समझ में आ रही है? तो अपन को यहां से कितनी चीज याद रखनी है सर? सतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है, लघु वेद बोलते हैं, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, 3 ऋण और 5 महायज्ञ के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो अभी जस्ट आप लोग जानते हो कि हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में कितने बांटा हमने? तो एक हो गया हमारा सतपथ ब्राह्मण, बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण को हम लघु वेद के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पे हमने देखा सर कि इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है, ठीक है, पुरुष की अर्धांगिनी कहा है। दूसरा चीज हम देखते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, वहीं पे सतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। और क्या पढ़ा हमने तैत्तिरीय ब्राह्मण में? कि यहाँ पे 3 प्रकार के ऋण और 5 प्रकार के महायज्ञ के बारे में जानकारी हमको मिलती है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सतपथ ब्राह्मण सर लघु वेद है, शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। दूसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण 3 ऋण और 5 यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अरण्यक हमारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप बात करो तो इसके जो उपनिषद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे उपनिषद को अपन को क्या करना है बच्चे? याद करने हैं। एक एक को याद करेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हमको ये याद करने हैं कौन कौन सा है सर? तो मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहला नाम बृहदारण्यक। सबसे पहला नाम क्या है? बृहदारण्यक। सब लोग बोलेंगे। दूसरा है ईश उपनिषद, तीसरा है तैत्तिरीय उपनिषद। पहला क्या है सर? बृहदारण्यक, दूसरा ईश और तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यजुर्वेद के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? उपनिषद पढ़ रहे हैं। क्या क्या है? पहला बृहदारण्यक, दूसरा ईश और तीसरा तैत्तिरीय। उसके बाद चौथा है बेटा मैत्रायणी और कठ और श्वेताश्वर। मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वर। तो क्या सर हमें ये 4 या 6 याद हो गया क्या? बिल्कुल। हम पढ़ रहे हैं उपनिषद के बारे में। सर किसकी उपनिषद पढ़ा रहे हो? यजुर्वेद की उपनिषद पढ़ा रहे हो। उपनिषद कितने प्रकार के? तो हमने 6 है, तो बहुत सारा, महत्वपूर्ण हमारे लिए 6 है। कौन कौन सा? पहला हमने देखा बृहदारण्यक, दूसरा सर हमने देखा ईश, तीसरा हमने देखा तैत्तिरीय, चौथा हमने देखा मैत्रायणी, सर 5वां हमने देखा कंठ और 6वां हमने देखा श्वेताश्वर। क्या 6 सबको याद हो गया? मेरे साथ बोलेंगे। पहला क्या है? बृहदारण्यक, दूसरा ईश, तीसरा तैत्तिरीय, चौथा मैत्रायणी, 5वां कठ, 6वां श्वेताश्वर। ये 6 प्रकार के यजुर्वेद के उपनिषद हैं जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब अपन को बच्चे ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, बृहदारण्यक में यज्ञवाल्क्य गार्गी संवाद दिया गया है। यज्ञवाल्क्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आगे इनके कई किताबों के बारे में भी पढ़ना है। तो यज्ञवाल्क्य और गार्गी का संवाद यहाँ पे दिया गया है, डिबेट बिटवीन यज्ञवाल्क्य एंड गार्गी, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, इस उपनिषद जो है वो दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है आफ्टर मांडुक्य उपनिषद। मतलब 2 चीजें समझ में आनी चाहिए सर। सबसे छोटा कौन है? मांडुक्य उपनिषद, और उसके बाद छोटा कौन है? तो वो इस उपनिषद। पहला हमने पढ़ा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, किसमें? बृहदारण्य। इस उपनिषद जो है मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। तैत्तिरीय की बात करोगे तो यहाँ से अतिथि देवो भव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत में ये बहुत लेते हैं। अतिथि देवो भव पूछ देगा कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से, यजुर्वेद का उपनिषद है। यहीं पे हमें वरुण और भृगु संवाद देखने को मिलता है। तो ये 2 चीजें हमको तैत्तिरीय उपनिषद में याद रखना है। कौन कौन सा सर? अतिथि देवो भव और वरुण भृगु संवाद। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद दिया गया है,
इस उपनिषद जो है मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। तैत्तिरीय में दो चीजें अपन को याद रखनी है, एक है अतिथि देवो भव और दूसरा है वरुण भृगु संवाद। अब आते हैं नीचे, मैत्रायणी सबसे नवीन उपनिषद है, बस एक ही चीज याद रखिएगा। कठ उपनिषद में ये देख लीजिए यम और नचिकेत संवाद दिया गया है, यम और नचिकेत संवाद कठ उपनिषद में है। श्वेताश्वर का मतलब होता है सफेद घोड़ा, सफेद अश्व, और भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख हमको यही मिलता है। याद रखिएगा, जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है भक्ति और सूफी मूवमेंट, है ना। भक्ति और सूफी मूवमेंट अपन को पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस की क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन वो भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। इज इट क्लियर सर? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लें क्या। सर हम पढ़ रहे थे यजुर्वेद, बोलोगे नहीं बोलोगे? इसका क्या पढ़ रहे थे? देखिए मैं चाहूँ तो एक बार पढ़ा के निकल लूँ, बट आप घर में जाके रटोगे, इससे बढ़िया यही याद कर। तो कम से कम मेरे साथ बोलिए, अगर मैं 10 बार बोल रहा हूँ तो सर आपको तो 20 बार बोल देना चाहिए, ठीक है? यस और नो? ओके। उपनिषद में सबसे पहला हमने देखा बृहदारण्यक उपनिषद। सर बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवाल्क्य गार्गी संवाद दिया गया है, ये अपन को याद रखना है। सर दूसरी चीज याद रखना है इस उपनिषद के बारे में, इस उपनिषद जो है वो मांडुक्य के बाद सेकेंड नंबर का उपनिषद है। सर उसके बाद हमें तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ना था, और तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव का बात कही गई है। दूसरा यहीं पे हमें वरुण और भृगु संवाद देखने को मिलता है। सर उसके बाद हमने मैत्रायणी देखा, और मैत्रायणी जो है सबसे नवीन उपनिषद है। सर उसके बाद हमने कंठ उपनिषद देखा, और कंठ उपनिषद जो है इसमें क्या देखा हमने? यम और नचिकेत संवाद देखा। सर अंतिम जो है हमारे पास वे श्वेताश्वर है। श्वेताश्वर का अर्थ होता है बच्चे श्वेत घोड़ा, और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको यहीं से मिलता है। क्या इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई? तो ये है आपका उपनिषद, और यहाँ हमने पढ़ा इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। कितने ब्राह्मण ग्रंथ? 2, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। लघु वेद कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण को। 3 ऋण और 5 महायज्ञ तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? नोटेड डाउन। लिख दूं या यहां से उतार लोगे? बोलो, लिख दूं? चलो टॉपिक डालिए, यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण लिटरेचर। कितने ब्राह्मण लिटरेचर पढ़ा सर हमने? 2। कौन कौन सा बताइएगा? शतपथ ब्राह्मण और दूसरा तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण में क्या करना है? इसको हम लघु वेद भी कहते हैं, यानी स्मॉल वेदा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिया गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में हमने क्या क्या देखा? 5 महायज्ञ और 3 ऋण के बारे में। ये सब हम पढ़ेंगे जब वैदिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। वैदिक काल अलग है, वैदिक साहित्य अलग है।
ये हमारा कल्चर चल रहा है अभी, मान के चलो, है ना। हमें 2 साहित्य पढ़ने हैं, वैदिक साहित्य और संगम साहित्य। संगम साहित्य में पढ़ाऊंगा जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नोट्स कैसे बनेगा, जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे बनाइए, है ना। पूरा एक फ्लुएंसी में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को हम मर्ज करके पढ़ेंगे, एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर हर उस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे जिस टॉपिक से कनेक्टेड है। हाँ, कई बार हमें आर्ट एंड कल्चर को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अगर टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मैं गुप्ता काल, गुप्ता के बाद वाला काल, सबको एक साथ ही मर्ज करूंगा ताकि आपको समझने में इजी हो कि हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व कैसे हुआ है। जैसे हम नागर स्टाइल पढ़ेंगे, हम दक्षिण में द्रविडियन स्टाइल पढ़ेंगे, तो सब नागर भी पढ़ेंगे और सब द्रविडियन भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत बाद में जाके विकसित हुआ है। तो कई जगह हम एक साथ मिला के पढ़ेंगे, कई जगह टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इज इट क्लियर सर? एनी डाउट? नो। तो ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखिए उपनिषद। उपनिषद कितने प्रकार के सर? 6। पहला कौन कौन? बृहदारण्यक, दूसरा ईश, जल्दी जल्दी लिखिए। तीसरा है आपका तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रायणी सर, पांचवा है कठ और छठवां है, इंग्लिश मीडियम आप लिख लेंगे ना पीडीएफ से, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं फिर यहाँ। बृहदारण्यक में क्या मिला है सर हमको? यज्ञवाल्क्य, गार्गी संवाद, ठीक है। दूसरा इस जो है मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रंथ है। तैत्तिरीय में क्या याद रखना है बेटा? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और दूसरा हमको क्या रखना है याद? वरुण भृगु संवाद, वरुण भृगु संवाद। मैत्रायणी जो है सबसे नवीन है, सबसे नवीन है। और कठ जो है यहाँ पे यम नचिकेत संवाद दिया गया है, यम नचिकेत संवाद। आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना डेटा क्यों पढ़ रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा हुआ है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन पूछता है, अगर यहां से कुछ न्यूज में आया तो मान के चलो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए हमको नॉलेज होना चाहिए। श्वेताश्वर का अर्थ क्या होता है? सफेद हॉर्स या व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़ा। और यहां पे हमें भक्ति शब्द का, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम क्या मिलता है बेटा? उल्लेख मिलता है। चलिए, केवल मैं भी चेक कर लेता हूं मेरे को याद है कि नहीं, लिख के। हो गया? नोट डाउन कर लिए? आगे चलें। चलें आगे? अरे यस बोल दो। ओके, चलिए। तो बच्चे एक बार अगर मैं थोड़ा सा आपको परसों की क्लास में लेके जाऊं तो हमने 4 प्रकार के वेद पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद और, देखिए यहां पे ना सिर्फ और सिर्फ धार्मिक वस्तु हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस सब्जेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ कैसा विषय है? धार्मिक विषय, धर्म से रिलेटेड। इधर देखो, बचा हुआ है क्या? चलो लिखो, जल्दी लिखो। इधर किसका बचा है? सब लिख लिए? हो गया? ओके। सो याद रखिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सब्जेक्ट है, यहाँ पे रिलीजियस सब्जेक्ट है। और यही कारण है कि इसको हम एक साथ क्या बोलते थे? कौन बताएगा? एक साथ क्या बोलते थे हम इनको? वेद त्रयी कहा करते थे, है ना। तो एक साथ हम इसको क्या कहते थे? वेद। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रस्थान त्रयी क्या है?
याद है ना, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम वेदत्रयी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए हम इसको विविध सब्जेक्ट या विविध विषय के नाम से जानते हैं। बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ, है ना, सब्जेक्ट्स यहाँ पे है। कौन कौन से, जैसे आप देखोगे तो तंत्र मंत्र के बारे में है, काला जादू के बारे में है, ये भी दिया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यज्ञ अनुष्ठान तो है ही, यहाँ पे मेडिसिन के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, साथ ही सर्जरी के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। यानी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट दिए गए। मोस्टली चीज याद रखना बेटा कि ये जो अथर्ववेद है ना, ये बेसिकली गैर आर्यों के लिए बनाया गया था। अब ये गैर आर्य क्या है, तो जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जनजाति है, एक ट्राइब है, एक जनजाति है, कहाँ से, तो ये मध्य एशिया के काल से, मध्य एशिया के जगह से। सर मध्य एशिया कहाँ पे है, तो ये भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर जाओगे बेटा तो ये कैस्पियन सागर के बगल में 5 कंट्री होती है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इसके बगल में यहाँ पे मंगोलिया है और ये चाइना है, ऊपर में रसिया है। ऐसा माना जाता है कि रसिया का दक्षिणतम हिस्सा और मंगोलिया और ये सेंट्रल एशिया तक, इसको हम स्टीपीज घास का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीपीज घास का मैदान या दक्षिण साइबेरिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि या तो स्टीपीज घास के मैदान, या तो दक्षिणी साइबेरिया, या तो मध्य एशिया से एक जनजाति आती है जिसको हम आर्य के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में हमको साक्ष्य मिला है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश में रुकते हैं और उत्तर वैदिक काल में ये गंगा यमुना द्वाब में चले आते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो इंडिजीनियस लोग थे जो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये कहाँ गए। कई लोग कहते हैं कि यही लोग दक्षिण भारत में चले गए और द्रविड़ियन कहलाए। इन्हीं के ग्रुप को हम कहते हैं गैर आर्य। सो चूंकि आर्य यहाँ पे आए और गैर आर्य भी साथ में रहते थे, इसलिए ऋग्वेद में से कुछ मंत्रों को निकाल के, कुछ हाइम को निकाल के इसमें दे दिया गया कि चलो तुम भी खुश रहो, पूजा पाठ करो, सभ्य बन जाओ। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तंत्र मंत्र से, काला जादू से, यज्ञ अनुष्ठान से, मेडिसिन से, सर्जरी से और गैर आर्यों से। इज इट क्लियर? चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसलिए हम इसको वेद त्रयी का हिस्सा नहीं मानते। इसके जो पाठ करता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? तो तुरंत हम क्या याद कर सकते हैं क्या सर, यहाँ पे आपने होत्री कहा था, यहाँ पे आपने अध्वर्यु कहा था और यहाँ पे आपने यहाँ पे उद्गाता कहा था और यहाँ पे अध्वर्यु का, यही चीज पढ़ाया। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं कि बहुत सारे इसके क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, विषय वस्तु हैं। जैसे जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, शल्य क्रिया है, औषधि विज्ञान है और लौकिक जीवन है। सर क्या क्या है? तो मैजिक के बारे में हमें बताता है, तंत्र मंत्र के बारे में, सर्जरी, मेडिसिन एंड सेकुलर लाइफ के बारे में बताता है। यानी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि 20 कांड है इसमें। कांड का मतलब अध्याय और 730 सूक्त है। कुछ जरूरी नहीं है याद करने की, मत याद रखो। इतना याद रखना कि जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे और वैदिक काल में जब हम ऋग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ राजा के साथ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। आज जैसे हम देखते हैं ना, राष्ट्रपति है, उनके नीचे फिर अगर हम देखें तो रियल हेड जो है प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के साथ 3 प्रकार के अलग अलग मंत्री परिषद होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, राज्य मंत्री हो गए और डेप्यूटी मिनिस्टर यानी उप मंत्री हो गए। सेम उसी प्रकार से राजा की सहायता करने हेतु ऋग वैदिक काल में 3 प्रकार की सभाएं होती थी, जिसको हम सभा, समिति और विधत कहते थे। कई किताबों में हमें 4 प्रकार मिलते हैं, सभा, समिति, विधत और गढ़। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, वहां लिखवाऊंगा। तो इसमें जो 2 सभा और समिति है ना बच्चे, इसको प्रजापति की पुत्रियां के नाम से लिखा गया है। प्रजापति कौन है? तो ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को ही प्रजापति के नाम से जानते थे और उस टाइम पीरियड पे ये बहुत फेमस भगवान थे। किस टाइम पीरियड पे? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम 3 भगवान के बारे में पढ़ेंगे, प्रजापति,
ब्रह्मा और रुद्र, माना जाता है कि ये वही रुद्र हैं जो आज शंकर भगवान के नाम से जाने जाते हैं और जो सिंधु घाटी सभ्यता में हम इनको प्रोटो शिवा के नाम से जानते थे। बात समझ में आ रही है? मैं 3-4 टॉपिक लिंक कर रहा हूं इसलिए क्योंकि हम हिस्ट्री से अलग एक साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा लिंक करना पड़ेगा। तो अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सरसभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। याद रखना बेटा कि ये सबसे नवीनतम वेद है। अब ऑफकोर्स पता है ना सर, ऋग्वेद लिखा गया, उसका उच्चारण आ गया सामवेद में और उसके नियम कानून अथर्ववेद में बन गए, तब हमने कुछ सब्जेक्ट निकाल के किसको दे दिया? किसको दे दिया? गैर आर्यों को दे दिया। तो यानी कि सबसे बाद में, सबसे नवीनतम, सबसे लेटेस्ट वेद के नाम से जानते हैं। इसके संकलनकर्ता 2 ऋषि को माना जाता है, एक अथर्वा ऋषि और एक अंगिरा ऋषि। चूंकि ये अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा कंपाइल किया गया है इसलिए इसको अथर्वा अंगिरा वेद के नाम से भी जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, नहीं छोटे एग्जाम में, छंद वेद किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, यूपीएससी भी किसी साल घुमा सकता है। छंद वेद जो है वो अथर्व वेद को ही कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके रिसाइटर को हम, इसके ऋत्विज को हम ब्रह्मा कहते हैं, पाठकर्ता को हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। इसके 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं मैं तभी बताऊंगा जब आप पहले वाले के सबके शाखाएं बता दोगे। तो ऋग्वेद से शुरुआत करते हैं। क्या क्या था बेटा? वो नहीं करना, बंद कर दो। क्लास में इसीलिए याद करवा रहा हूं ताकि सब कुछ दिमाग में हो, ठीक है? मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं जो इतना सारा रट के बैठा हूं। मैंने कभी नहीं रटा अपने जीवन लाइफ में, है ना? आपको अगर बता दूं, मेरी मेमोरी लेवल बहुत नीचे है ना? आज आप मुझे अपना नाम बताओ, मैं 10 सेकंड में आपका नाम भूल के बता दूंगा, ठीक है? इतनी अच्छी मेमोरी है मेरी। तो याद रखिए, अगर मैं ये सब सारी चीजें याद कर सकता हूं तो आपको भी याद हो सकती है, बट रिवीजन, है ना? ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था? साकल और भास्कर। सामवेद में क्या पढ़ा था? बोलो बोलो, मैं नहीं बता रहा। हाँ, जैमिनिया, रामायणी और कौथुम। कौथुम शाखा, रामायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। उसके बाद फिर अथर्ववेद में 2, यजुर्वेद में 2, कृष्ण यजुर्वेद, और सेम उसी प्रकार से अथर्ववेद में एक सौनक शाखा है और एक पिपलाद शाखा है। दोनों नाम याद रखना है अपन को। कौन कौन सा बेटा? सौनक शाखा और पिपलाद शाखा। आगे हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे जहां पे 16 महाजनपद का उल्लेख है और उन 16 महाजनपदों में से मगध और अंग के बारे में हमको अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। साथ ही याद रखिएगा, एक हम कुरु वंश पढ़ेंगे, ठीक है? और कुरु वंश का महान शासक था परीक्षित। परीक्षित के बारे में भी हमको अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। सर, अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीनतम वेद है जिसको बाद में कंपाइल किया गया, बाद में संकलित किया गया। इसके संकलनकर्ता ऋषि अंगिरा और ऋषि अथर्वा थे। यही कारण है कि इसको अंगिरो अथर्वा वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसको छंद वेद के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें विविध प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं जैसे शल्यक्रिया, मेडिसिन, जादू, मैजिक, तंत्र मंत्र एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके 2 शाखाएं हैं जिसमें हम एक रौनक शाखा और दूसरा पिपलाद शाखा, सौनक शाखा और दूसरा पिपलाद शाखा के बारे में देखते हैं। सर, यहाँ पे मगध और आपके अंग का उल्लेख है और कुरु वंश के शासक परीक्षित का भी उल्लेख है। टेक अप वाटर, पानी पी लो। नींद आ रही है? लगेगा भाई। हाँ, रात में नहीं सोए थे? मेरी गलती हो सकती है, ठीक है? हो सकता है इतनी बोरिंग पढ़ा रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है फैक्ट। जब मैं हिस्ट्री शुरू करूँगा, डोंट वरी, बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगा, मजा आएगा, ठीक है? बट कई टॉपिक होते हैं ना बच्चे की बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं। अब टीचर चाह के भी कुछ ना कर। हाँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि 4 बार 5 बार बोल के उसको क्लास में ही आपको याद करवा सकता हूँ, ठीक है? बाकी जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास जो मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? तो ये रहा आपके। चलो एक बार मेरे लिए, है ना, आप इसको व्हाइट पेज में या ब्लैंक पेज में लिख के दिखा दो ताकि मेरे को थोड़ा सा भरोसा हो जाए अथर्ववेद के बारे में। सबसे पहला चीज क्या लिखना है सर? अगर नहीं लिख रहे हो तो मेरे साथ बोल दो, ये क्या है? नवीन वेद है। अरे बोल लो कम से कम। इसके संकलनकर्ता कौन है बेटा? संकलनकर्ता कौन है? अथर्वा और अंगिरा ऋषि। और यही कारण है कि इसको अथर्वा अंगिरो
के नाम से जानते हैं, इसी को हम छंद वेद के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ याद रखना है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट रखा गया है, जैसे शल्यक्रिया, सर्जरी, मेडिसिन, तंत्र मंत्र, काला जादू एटसेट्रा। किसके लिए है? तो ये गैर आर्यों के लिए लिखा गया है। इसके हमने दो शाखा देखा, एक सौनक शाखा और दूसरा पिपलाद शाखा। इसके पाठकर्ता को हम ब्रह्मा कहते हैं और बेसिकली इसमें मगध और अंग के बारे में जानकारी मिलती है। सर इसमें हमें कुरु के परीक्षित की भी जानकारी मिलती है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये भी याद रखिएगा, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। जस्ट नोट इट डाउन। होपफुली आज ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए बच्चे? कौन से क्लास के पढ़ रहे हो अभी? सिक्स में ये नहीं है। 6 में जो मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया है ना, जो कैलेंडर वगैरह पढ़ाया है, टाइमलाइन पढ़ाया है, वो न्यू एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं, वो अलग हो गया, वो बंद हो गया अब एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी का हार्ड कॉपी नहीं आया है, सॉफ्ट कॉपी बस आया है ना। तो आप गूगल पे जाओगे ना तो वो मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप में, मैं भेज दूंगा। न्यू एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि बहुत सारे डेटा चेंज हुए हैं, ठीक है। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे स्टैंडर्ड बुक पे। हाँ लिखिए। टू डॉटर ऑफ प्रजापति, सभा एंड समिति। हो गया बेटा, लिख लिए? हाँ बच्चे, ये वाला, ये पिपलादी, सॉरी पेपलादी। पेपलादी मत याद रखो, पिपलाद याद रखो, क्वेश्चन इसी से पूछता है, पिपलाद नाम से। जितना अंडरलाइन करता हूं ना बस वही छापिएगा। अब ये सब श्रेष्ठ वेद, ब्रह्मा वेद, ये सब छोटे जो एग्जाम होते हैं ना उसमें ज्यादा फैक्ट पूछता है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री एक ही है, बट हमको ये समझना है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। हो गया, लिख लिया यहां तक? पिपलाद है, पी आधा प, फिर पूरा प, फिर ला, फिर द, पिपलाद। यह है मगध और अंग का उल्लेख, कुरु वंश के शासक परीक्षित का उल्लेख। ऑफ कोर्स ये सब आगे पढ़ना है हमको। चलिए आगे चले, बहुत स्लो है। चलिए तो बच्चे अब इसका ना हमें ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ में एक ही चीज याद रखिए महत्वपूर्ण है, गोपथ ब्राह्मण।
क्या याद रखना है? गोपथ ब्राह्मण। सिर्फ याद रखिए कि गोपथ ब्राह्मण किसका ब्रांच है? ब्राह्मण ग्रंथ है किसका? अथर्ववेद का। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, हमें उपनिषद पढ़ना है। अच्छा, यहां पे हमने क्यों नहीं लिखा है अरण्यक? क्योंकि इसका कोई भी अरण्यक नहीं है, कोई भी अरण्यक नहीं है। देखिए, फिलॉसफी जो होता है ना बच्चे, वो रिलीजन का होता है। हम कभी भी फिलॉसफी पढ़ेंगे, आपका हो सकता है इन फ्यूचर फिलॉसफी पढ़ने का मन करे, हो सकता है हम इसी चैप्टर में या फिर इसी सब्जेक्ट में आगे फिलॉसफी पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको फिलॉसफी पढ़ाऊंगा ना, तो वैद्य धर्म, बौद्ध धर्म का फिलॉसफी पढ़ाऊंगा, जैन धर्म का पढ़ाऊंगा, चारवाक का पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब ये है कि हर धर्म का फिलॉसफी होता है। चूंकि यहाँ पे धर्म ही नहीं है, फिलॉसफी ही नहीं होगा, तो जंगल में जाके पढ़ोगे क्या? एकांत में क्या चाहिए होता है? एकांत में हम सोचते हैं सैल्वेशन के बारे में, मोक्ष के बारे में, है ना। जब धर्म ही नहीं है, इसमें धर्म के सब्जेक्ट ही नहीं है, तो अरण्यक होगा कहां से? तो याद रखना, एकमात्र वेद जिसके कोई भी अरण्यक नहीं है। उपनिषद में अपन को 3 उपनिषद याद रखना है, तीनों तबाही है, तीनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? याद रखना, मुंडक उपनिषद, जिसको मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है कि ये टूटा हुआ नौका है यज्ञ। ठीक है, यानी ये इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसको खराब बताया गया है। दूसरी चीज हमने इस पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि मांडुक्य के बाद इस जो है सबसे दूसरे नंबर का छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मांडुक्य उपनिषद क्या होगा? सबसे छोटा उपनिषद होगा। प्रश्न उपनिषद के बारे में याद रखिएगा कि सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देता है, ऐसा कहा गया है प्रश्न उपनिषद में। बच्चे, उपवेद आप लोग लिख लेंगे, शिल्प वेद है इसका। इससे पहले उपवेद आई थिंक मैं भूल गया था, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। सर, ब्राह्मण ग्रंथ में हमको गोपथ ब्राह्मण याद रखना है। सर, उपनिषद में हमको मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद के बारे में याद रखना है, और उपवेद में शिल्प वेद के बारे में याद रखना है। चलिए एक बार मेरे साथ याद कर लेते हैं। सर, हम पढ़ रहे हैं अथर्ववेद के बारे में। सर, अथर्ववेद में हमने ब्राह्मण ग्रंथ देखा, और ब्राह्मण ग्रंथ में हमने एक ही ब्राह्मण ग्रंथ देखा जिसको हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। उसके बाद फिर हम गए उपनिषद में, और उपनिषद में सर हमारे पास 3 उपनिषद देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 उपनिषद है, एक बार बताएंगे मेरे साथ? पहला है मांडुक्य उपनिषद। पहला क्या है? मांडुक्य उपनिषद। ये दूसरा है मुंडक उपनिषद, और तीसरा है प्रश्न उपनिषद। सर, मांडुक्य उपनिषद जो है ये सबसे छोटा है। क्या है सर? सबसे छोटा है। दूसरी चीज, मुंडक उपनिषद से हमें क्या मिला है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का साक्ष्य। और दूसरी चीज, इसको टूटी फूट यज्ञ को क्या कहा गया है? टूटी फूटी नौका, टूटी फूटी नौका। सेम उसी प्रकार से प्रश्न उपनिषद जो है, इसमें कहा गया है कि सूर्य ही पूरी जगत का क्या है? प्रकाश देने का काम, या सूर्य ही समस्त जगत को प्राण शक्ति देने का काम करता है। उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद इसका क्या है? उपवेद है। तो अपन को इतनी चीजें याद रखनी है अथर्ववेद में, जस्ट ब्राह्मण, उपनिषद और उपवेद। नोट करके याद रखिएगा, इसका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। नोट डाउन करिए। हाँ बेटा, नहीं दिया गया। बस सत्यमेव जयते लिख लो। हिंदी में लिख लो। इतना इंग्लिश तो आ जाएगा। यज्ञ इज ब्रोकन, है ना, बोट लिख लो। यज्ञ मत लिखना, यज्ञ लिखना, क्योंकि संस्कृत में ज्ञ नहीं होता। तो इंग्लिश में लिख लो, यज्ञ इज अ ब्रोकन बोट।
यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने हमारा सारा वेद पढ़ लिया, उन सारे वेद का हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया, उन सारे वेद का हमने अरण्यक पढ़ लिया, और उन सारे वेद का हमने क्या पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया और उपवेद पढ़ लिया। ठीक है यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमारा वैदिक साहित्य जो है उसमें वेद जो है, वेद ग्रंथ जो है वो कंप्लीट होता है। इज इट क्लियर? जस्ट नोट डाउन करिए, फिर मैं थोड़ी चीज़ें और समझाता हूँ। जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार मैं टेबल में दे दिया हूँ, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप जब प्रीलिम्स के लिए जाओ तो वो टेबल बस अपने कॉपी में बना लेना, है ना, वो घर में बनाना। मैं सारी चीज़ों को एक जगह कंपाइल करके दे दिया हूँ। हाँ बेटा, बता रहा हूँ, इसको लिख लेना फिर बता देते। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे चलें। तो फटाफट एक बार जस्ट 2 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। यजुर्वेद का नहीं हुआ था ना, धनुर्वेद लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद में हमने 2 ब्राह्मण देखा है, ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण। उपनिषद में ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद। इसके साथ ही सूक्त में हमने देखा 1028 सूक्त हैं, इसके अलावा 10 मंडल हैं। होत्री इसके क्या है, पाठ करता है। आयुर्वेद इसका उपवेद है। यजुर्वेद में हमने सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण देखा। साथ ही हमने बृहदारण्यक उपनिषद देखा, जहां से हमें याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद देखने को मिलता है। इस देखा जो कि मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा है। इसके अलावा हमने तैत्तिरीय देखा, यहाँ से हमें 2 चीज़ें देखने को मिला है, अतिथि देवो भव और वरुण भृगु संवाद देखने को मिला है। मैत्रायणी जो है सबसे नवीन है। कठ में हमने यम नचिकेत संवाद के बारे में पढ़ा। श्वेताश्वर का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा, और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं से देखने को मिलता है। इसमें हमने अध्वर्यु जो है पाठ करता है, और धनुर्वेद जो है वो उपवेद है। उसके बाद सामवेद में पंचवीस और षड्वीस हमने देखा था। 2 चीज़ें याद रखिएगा, इसमें उपनिषद हमें केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के बारे में देखना है। केन उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद दिया गया है, और केन उपनिषद में ही सर्वप्रथम उमा देवी और हेमवती का वृतांत दिया गया है। इसमें अगर आप देखोगे छांदोग्य में, तो कृष्ण को देव की पुत्र बताया गया है सबसे पहले, और उनके गुरु के बारे में भी उल्लेख मिलता है। यहीं से हमें 3 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से आश्रम? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वामप्रस्थ। ठीक है, श्वेत केतु संवाद, जबाली कथा, ये सारा चीज़ें हमको यहीं से देखने को मिलता है। अरण्यक याद रखने की जरूरत नहीं है, पाठकर्ता उद्दाता थे, और गंधर्व वेद इसका क्या है, उपवेद है। सबसे अंत में अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण हमने देखा। 3 हमने देखा, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, जो कि यहाँ पे अगर हमने देखा तो सूर्य को ही प्राणी जगत का, है ना, मतलब जगत बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा है, और मुंडक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है। याद रखिएगा, इसमें कोई भी आरण्यक नहीं है, और इसके जो पाठकर्ता हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं, और शिल्प वेद इसका उपवेद है। ये सारा चीज़ें एक जगह पे दिया गया है, इसको आपको याद रखने हैं। क्लियर है बेटा? ये ब्राह्मण ग्रंथ मैंने समझा दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अरण्यक जैसे कि देख रहे हो, जंगल लाइफ है, जंगल में जिस तरीके से आप पूजा पाठ करोगे वही सारी चीज़ें बताई गई है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। हमारा वेद खत्म हो गया है ना? किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? जितना लिखवा रहा हो ना, बस आप उतना ही याद रखिए, एटलीस्ट उतना याद रखिए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? हाँ, आप घर में रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ भी लगे ना तो बताइएगा। अगला टॉपिक शुरू करें।
अच्छा, मेन टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं, भूले तो नहीं है ना आप लोग? क्या चल रहा है हमारा टॉपिक? सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास को जानने के साक्ष्य पढ़ रहे हैं। और उसी में हमने बांटा था दो तरीके से, एक हमारा था पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य तीन प्रकार से, एक हमारा धार्मिक लिखित साक्ष्य, गैर धार्मिक और लौकिक विदेशी। हम उसमें धार्मिक पढ़ रहे हैं और धार्मिक में ही तीन बांटा था मैंने, एक वैदिक, दूसरा बौद्ध और तीसरा जैन। उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक से। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब अपन को जब वेद पढ़ लिए, अब इसके बाद क्या पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूं क्या? यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आप अगर बोलोगे तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट लगेंगे, है ना? आपको जानकारी होनी चाहिए, एज अ हिंदू पर्सन जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। आप बोलोगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, सिलेबस के पार्ट नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। मैं वो हर चीज़ अपने मन से पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे ही पूछ के पढ़ाऊंगा। वैसे उसकी जानकारी होनी ही चाहिए आप लोग को भी, वैसे भी। दो मिनट का टॉपिक है, नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। चलिए, तो अभी हमने वेद पढ़ा, ठीक है सर? अरे यस और नो? पक्का ना? पढ़ लिया ना हमने? अब मुझे ये बताओ सर, मुझे कल के दिन बुक पढ़ने हैं। बुक क्या करने हैं? पढ़ने हैं। मुझे प्री रिक्विजिट क्या रहेगा? मुझे क्या आना चाहिए जिसके बाद मैं बुक पढ़ पाऊंगा? दो चीजें, ABCD और क ख ग घ, है ना? कि और कुछ 12 खड़ी, क का की, ये आता है ना आप लोग को? तो ये सब अगर आ जाएगा तो आप लोग क्या पढ़ लोगे सर? किताब पढ़ लोगे। अगर आपको बुक लिखना है, कोई राइटर बनना चाहता है? एनीवन? नो? चलो, अगर आपको बुक लिखना है तो अगर इंग्लिश में लिखना है तो आपको ग्रामर आना चाहिए, और बेटा अगर हिंदी में लिखना है तो भी क्या आना चाहिए? ग्रामर आना चाहिए, है ना? अच्छा सर, मुझे वेद पढ़ना है, मुझे वेद की स्टडी करनी है, मुझे वेद का 12 खड़ी, मुझे वेद का व्याकरण पता होना चाहिए ना? तो वेद पढ़ने के लिए जो प्री रिक्विजिट है उसी को बोलते हैं वेदांग। आई एम नॉट सेइंग वेदांत, वेदांत इज डिफरेंट टू वेदांग, दिस इज वेदांग, है ना? वेदांत किसको? उपनिषद को बोलते थे, दिस इज वेदांग। 6 प्रकार के वेदांग हैं। जैसे हम देखते हैं ना ABCD में, हम देखते हैं कि स्वर, कांस्टेंट, इस तरीके से, फिर हम अलग अलग प्रकार से ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आपको वेदा की स्टडी करनी है, वेद पढ़ना है, तो आपको वेदांग की नॉलेज होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो वही टॉपिक है वेदांग। सिर्फ एक ही चीज आपको जानने हैं कि इसकी संख्या कितनी है बच्चे? 6 है। 6 प्रकार के वेदांग हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की जरूरत होती है, और ये प्रोज फॉर्म में यानी कि गद्य फॉर्म में है, ठीक है? कौन कौन 6 है ये याद रख लीजिएगा। सबसे पहला है ज्योतिष, दूसरा शिक्षा, इंग्लिश में भी सेम कहते हैं, नॉलेज मत करिएगा, शिक्षा ही लिखेंगे इंग्लिश में भी। तीसरा है व्याकरण, ग्रामर मत कर देना, व्याकरण ही लिखाएगा। निरुक्त, कल्प और छंद, ये 6 प्रकार के क्या है? वेदांग होते हैं। कितने प्रकार के? 6। क्या काम होता है? अगर वेद को सही से समझना है तो वेदांग की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सा है सर? पहला बोलिए मेरे साथ, ज्योतिष, दूसरा शिक्षा, व्याकरण। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण। निरुक्त, कल्प और छंद। निरुक्त, कल्प, छंद। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कंठ, कल्प और छंद, ये 6 प्रकार के वेदांग हैं। इज इट क्लियर? ओके, वीडियो एक बार दोबारा देखिएगा और सिर्फ जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना ही नोट करिएगा। अभी मैं नोट करने के टाइम नहीं दे रहा हूं, ठीक है? अब आते हैं आगे। आगे अगर हम आते हैं, यही इंग्लिश में भी दिया गया है। अब थोड़ा सा हम पुराणों की बात करते हैं।
देखिए पुराण की संख्या तो बहुत ज़्यादा है ना, 18 लगभग हमारे पास पुराण है, लेकिन इन सबको नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 पुराण के बारे में याद रखनी है। कौन कौन सा पुराण सर? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। सर पुराण है क्या? आप लोग अगर कोई कैटेगरी से आते हो, कितने लोग जनरल से हैं? 1 2 3 4, कितने? 5। कितने SC ST में आते हैं? ठीक है, और OBC। तो जनरल वाले को शायद नहीं पता होगा, SC ST OBC में जब हम जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो वहां पे हमको अपनी वंशावली देनी पड़ती है, जीनियोलॉजी। वंशावली हम मतलब हम 2-4 भाई बहन, हमारे पिता ये, उनके पिता ये, उनके पिता ये, इसी को वंशावली या जीनियोलॉजी कहते हैं। इज इट क्लियर? उसी प्रकार से हर साम्राज्य का, हर वंश का जीनियोलॉजी या वंशावली होता है। जैसे हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शुरुआत होता है श्रीगुप्त से, फिर घटोत्कच आता है, फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, कुमारगुप्त आता है, स्कंदगुप्त आता है, देवगुप्त आता है। तो ये पूरी हमारी क्या हो गई? वंशावली हो गई। फिर हम जब मौर्य काल पढ़ते हैं बेटा, तो वहां पे भी हमको वंशावली पता करना होता है कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है ना, उसके बाद उसका पोता दशरथ है, सबसे अंतिम बृहद्रथ है, उससे पहले संप्रति है। ये वंशावली जो है वो सब कहाँ दिया होता है? आपके पुराणों में दिया होता है। ये कोई इतिहास नहीं है, ये एक पौराणिक कथा है, यानी मिथोलॉजिकल माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब पहले भी समझा चुका हूं, जो ना तो सही है ना तो गलत है, हमें नहीं पता कि वो कितना सच्चाई है। बात समझ में आ रही है? इससे बेसिकली हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें वंशावली के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में, ये सारी चीजें पता चलती है। अब हमें याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि मौर्य वंश की जो वंशावली है, जो जानकारी है, वो हमें विष्णु पुराण से मिलता है। आंध्र सातवाहन वंश जो हैं उन्हें हमें मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है, और गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण में जानकारी दी गई है। ये 3 ही चीजें हमको याद रखनी है कि सर मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से। और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। पुराणों की संख्या कितनी है सर? 18 है। ये भी पॉइंट अपन को याद रखना। जितने मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना आप लोग नोट करिएगा। दूसरी चीज, इसकी भाषा क्या है सर? लैंग्वेज क्या है? सरल संस्कृत। क्यों? क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। वेद का लैंग्वेज जो है वैदिक संस्कृत इसलिए है क्योंकि वो बहुत पहले लिखा गया था। संस्कृत में भी चेंजेस आई और यहां पे ये सरल संस्कृत हो गया। एक कंट्रोवर्शियल चीजें पूछ रहा हूं आपसे, दुनिया की या भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत? अभी तो नहीं, बट आप घर जाके या मेरे जाने के बाद गूगल करिएगा और वहां पे भी आंसर बताएगा संस्कृत। बट नोटेड डाउन, भारत की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो प्राकृत है, ना कि संस्कृत है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चाहो तो गूगल करके देख लो, संस्कृत दिखाएगा, बट बिलीव ऑन योर टीचर, प्राकृत है। क्यों? क्योंकि गूगल काम करता है जितना आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे। 145 करोड़ जनसंख्या है भारत की। सोचो अगर एक इंसान 4 बार भी सर्च करे और बोल दे कि भाई संस्कृत है तो झूठ बोल रहा है, तो वो संस्कृत को ही सच मानेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जब मैं आपको आर्कियोलॉजिकल स्टडी बताऊंगा, जब मैं आपको पुरातात्विक साक्ष्य बताऊंगा, तब वहां पे प्रूफ करूंगा कि क्यों संस्कृत जो है वो बाद में आया और प्राकृत जो है वो पहले आया। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको हिंट किया हूं कि संस्कृत पहले प्राकृत पहले आया, संस्कृत बाद में आया। इसकी लैंग्वेज सरल संस्कृत है, लौकिक संस्कृत भी इसको कहते हैं। ये पॉइंट याद रखें। तो ये हो गया पुराण। अगर पुराणों से कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रहा है? ये 3 पुराण के नाम याद रखिएगा। संख्या 18 है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक कथा का क्रमबद्ध विवरण देता है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल अकाउंट या वंशावली के बारे में बताता है। क्लियर है बच्चे यहां तक? कितने लोग ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं? ठीक है, तब इसको नहीं ही पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि ये वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ध्यान से समझिए। देखिए, हमारे भारत में 1950 में संविधान लिखा गया।
क्या संविधान नहीं था उससे पहले हम क्या ऐसी मत्स्य न्याय पे चलते थे क्या? मत्स्य न्याय क्या होता है कि जिसके पास लाठी है उसी का राज है ना, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। जब हम आगे पाल डायनेस्टी पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको मत्स्य न्याय को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा एग्जैक्टली क्या होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था भारत में कि संविधान से पहले लॉ नहीं होता था, लॉ होता था, बट धार्मिक लॉ होता था। इस्लाम के जो कुरान है उसके हिसाब से इस्लामिक लॉ चलता था, बाइबल जो है उसके हिसाब से आपके क्रिश्चियन लॉ चलते थे, और जो हिंदू ग्रंथ है उसके हिसाब से हमारा लॉ चलता था। हिंदू ग्रंथ में हमें 3 चीजें पढ़ने को मिलती है, एक श्रुति ग्रंथ, एक स्मृति ग्रंथ और एक शास्त्र ग्रंथ। कितना बेटा? श्रुति, स्मृति, शास्त्र। कैसे याद रखो? श्रुति जो हमने सुना, जो हमने अभी पढ़ा। वेद जो है श्रुति ग्रंथ है। 3 ही प्रकार के ग्रंथ हैं भारत में, है ना। एक श्रुति ग्रंथ जो कि हम पढ़ चुके, कौन था? वेद था। उसके बाद आता है स्मृति, पहले सुनो फिर याद करो। श्रुति देन स्मृति, और उसके बाद शास्त्र, लिख दो। बस समझ में आ रही है? पहले सुनूंगा, याद करूंगा, फिर लिख लूंगा, जैसे हम करते हैं। पहले हम पढ़ाते हैं, पहले मैं पढ़ाता हूं, आप सुनते हो, फिर हम याद करते हैं और फिर उसको नोट डाउन करते हैं। सेम वैसे भारत में 3 प्रकार के ग्रंथ निकले, एक हमारा श्रुति ग्रंथ, दूसरा स्मृति ग्रंथ और तीसरा शास्त्र। तो यहाँ पे अपन को अब स्मृति ग्रंथ के बारे में देखना है कि सर स्मृति ग्रंथ या स्मृति साहित्य क्या होता है। और यही स्मृति ग्रंथ जब मैं लिख दूंगा तो ये शास्त्र ग्रंथ हो जाता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है धर्मशास्त्र। और याद रखना, भारत में संविधान से पहले धर्मशास्त्र ही संविधान था। 1950 तक धर्मशास्त्र के हिसाब से ही काम होते थे। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। सर इसमें क्या क्या याद रखना? कुछ नहीं याद रखना, सिंपल सा ये 4 नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछता है यहां से, पहला मनुस्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति और यज्ञवाल की स्मृति। ये 4 स्मृति के नाम अपन को याद रखने हैं, ये चारों को याद रखिएगा। कौन कौन सा सर? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति और देवल स्मृति। सबसे पहला याद रखना, सबसे प्राचीनतम है मनुस्मृति। मनु नामक एक इंसान ने इसको लिखा था, इसलिए इसको मनुस्मृति कहा गया। हम बार बार मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे। जब मैं आपको सोसाइटी पढ़ाऊंगा मौर्य डायनेस्टी की, तब भी बात करूंगा कि मनु ने स्त्रियों को ये कहा है, स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा है। ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब मैं मनुस्मृति का नाम लूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब आपको पता होना चाहिए कि मनुस्मृति क्या है। तो एक स्मृति शास्त्र है। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि मनुस्मृति जो है शुंग काल से रिलेटेड है। ये 2 ही चीज़ अपन को याद रखना है। सर सबसे पुराना है और शुंग काल से रिलेटेड है। दूसरी चीज, याज्ञवल्क्य जो स्मृति है ये मौर्योत्तर काल से रिलेटेड है। ये शुंग काल और ये मौर्योत्तर काल दोनों सेम है, लेकिन मौर्योत्तर काल में और भी आ जाते हैं, हमने सिलेबस देखा था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुंगों के बारे में। नारद स्मृति से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है और देवल स्मृति से पूर्व मध्य का। महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि 610 एडी में इस्लाम धर्म की ओरिजिन होती है मक्का मदीना से, सऊदी अरेबिया से, और लगभग 622 एडी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से ये व्यवस्था पूरे दुनिया में फैलना शुरू हो जाता है। 622 एडी में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद भारत में एक ग्रुप आता है, अरबी व्यापारी आते हैं जो कि दक्षिण भारत में उतरते हैं, लेकिन हम इसको इस्लामिक इन्वेजन नहीं मानते। 712 एडी में पहली बार धार्मिक इन्वेजन होता है, इस्लाम का आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और ये देवल पोर्ट पे, जो कि आज सिंध पोर्ट कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे आक्रमण करते हैं। और बेसिकली चच नामक राजा के साथ उसकी लड़ाई, चच नामक साम्राज्य के राजा के साथ उसकी लड़ाई होती है। तो ये भारत में पहला आक्रमण था जो कि इस्लामिक आक्रमण था। उसके बाद आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इस्लामिक इन्वेजन होती है, जिसमें हम गजनवी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ये वही गजनवी है जो कि 1000 एडी से 1027 एडी तक लगभग 17 बार आक्रमण किया है भारत में। उसके बाद फिर हम गौरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लगभग भारत में आके 1175 एडी में आया था और 1206 एडी में उसकी मृत्यु हुई। उसी के एक आप बोल सकते हो गुलाम या दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है।
और यहाँ से फिर इस्लामिक व्यापार, इस्लामिक प्रचार प्रसार शुरू होता है और लगभग उत्तर भारत या दक्षिण भारत के भी बहुत सारे हिस्से में इस्लाम फैल जाता है। तो जब आप इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो अब आप वापस भी तो आ सकते हो। तो वापस कैसे आओगे, इसका रूल दिया गया है कहाँ, देवल स्मृति में। सिर्फ इस एक लाइन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने के लिए अभी मैं 5 मिनट कहानी सुनाया, ठीक है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ कि भैया पूर्व मध्यकाल में 712 एडी के बाद इस्लाम धर्म आ जाता है भारत में और आप वापस आ जाओ हिंदू धर्म में। इसके लिए कहाँ पे दिया गया है, आज भी चलता है ना, घर वापसी, तो यही है, याद रखना, देवल स्मृति। तो बेटा ये 4 आपको स्मृति शास्त्र याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं आपको महाकाव्य, जिसमें महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ाऊंगा। बस यही टॉपिक है। 5 मिनट और दोगे तो इसको आज ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। याद रखना, महाकाव्य भारत में 2 प्रकार के हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं। और रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की है। रामायण में हमको लगभग 24,000 श्लोक देखने को मिलता है, जिसको चतुर्विंशति संहिता के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखना। याद रखना, यहाँ पे हमें 1 लाख श्लोक देखने को मिलता है। शुरुआत में 8,800 श्लोक थे, जिसको हम जय के नाम से जानते हैं। बाद में ये 24,000 श्लोक हुए, जिसको हम भारत के नाम से जानने लगे। और जब ये श्लोक 1 लाख हो गया, तब इसको हम महाभारत के नाम, तो ये कहीं पे लिख लीजिएगा। जब 8,800 श्लोक था, इसको जय कहते थे। जब ये 24,000 हुआ, इसको भारत कहने लगे। और जब यही 1 लाख हो गया, अब हम इसको महाभारत कहने लगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि इसको 18 पर्व में बांटा गया है, 18 अध्याय में बांटा गया है। और इसका जो भीष्म पर्व है वही श्रीमद् भागवत गीता है। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पर्व में गीता लिखा गया। याद रखिए, गीता जो है महाभारत का ही हिस्सा है। महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया और इसके जो भीष्म पर्व है उसी को हम गीता या भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इसको 5वां वेद भी कहा जाता है। 4 वेद पहले से है, इसको हिंदू धर्म में 5वां वेद कहा जाता है। और इस प्रकार यहाँ से हमारा जो है वो वैदिक साहित्य कंप्लीट होता है। कल हम बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा तो एक बार पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर क्लास खत्म होगी आज। नो डाउट, लास्ट वाला थोड़ा स्पीड था, आई नो, बट कोई बात नहीं, इतना स्पीड तो आप कर ही सकते हो, है ना। चलिए, किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ओके, थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं परसों, है ना। कल रिवाइज कर लीजिएगा, कल संडे है इसीलिए थोड़ा फास्ट हुआ, है ना, ताकि आप कल थोड़ा पढ़ भी लो। और देखिए, संडे को ना वो सब चीज़ रिवाइज कर लीजिए जो आपने सप्ताह में पढ़ा है। बेस्ट वे यही होता है रिवीजन का। जो मैं आज पढ़ाया घर में जाके पढ़ो, एक बार मेरे आने से पहले पढ़ लो। जैसे शुभम सर क्लास छोड़ते हैं तो 5 मिनट बाद ही मैं आता हूँ, फटाफट लास्ट क्लास को रिवाइज कर लो, ठीक है, ताकि जब मैं आके रिवाइज कराऊँ, क्योंकि मैं देखो 2 काम कराता हूँ सर, एक आके पिछले क्लास का रिवाइज कराता हूँ और आज की क्लास को लास्ट में फिर रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो आप अभी रिवाइज कर लीजिए, एक बार सप्ताह में रिवाइज कर लीजिए और एक बार महीने के अंत में रिवाइज कर लीजिए, खत्म हो जाता है। जब टेस्ट मिलाएंगे तब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।